हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ लोकोमोशन। तो हम लोग जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन की थ्योरी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें मैंने कहा था कि हम लोग पहले मसल्स के साथ शुरुआत करेंगे, मसल कंपोनेंट्स के साथ शुरुआत करेंगे, क्योंकि कैसा मसल को कट करके करते करके हमको अंदर तक पहुंचना है और जितना आप डेप्थ में जाएंगे उतना वो आपको समझ में आएगा बेटा। मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी से 5 मिनट का काम है, बस आपको पहले उसके कंपोनेंट समझ में आना चाहिए। हमने लास्ट वीडियो में एक ऐसी लिस्ट बनाई थी बेटा, ठीक है, कि देखिए मसल किस चीज का बना हुआ है, तो बंडल्स ऑफ मसल फाइबर, ठीक है। तो बंडल्स ऑफ मसल फाइबर को नाम क्या दिया जाता है बेटा, फैसिकल्स। अब ये बंडल्स किस चीज के बने हैं, तो मसल फाइबर बोले तो सिंगल मसल सेल। और हमने लास्ट वीडियो में ये तीनों को हमने खत्म किया था सर, तीनों का डायग्राम बना के देख लिया था। अब सर आज हमको क्या पढ़ना है कि मसल फाइबर क्यों कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो मायोफिब्रिल कैसे, मायोफिब्रिल क्यों कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो सार्कोमियर की वजह से, और सार्कोमियर क्यों कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो एक्टिन एंड मायोसिन की वजह से। तो इसमें से आज हम लोग ये 2 बिट कवर करेंगे, मायोफिब्रिल एंड सार्कोमियर, क्योंकि एक्टिन और मायोसिन एक बहुत बड़ा आर्टिकल है, उसको अपने को सेपरेटली स्टडी करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। चलिए लास्ट वीडियो में जो हमने डायग्राम सुनाए थे एक बार उसको रिवाइज कर लेते। ये रहा देखिए फर्स्ट डायग्राम को अगर आप फोकस कर रहे होंगे बच्चा, ये देखिए दिस इज द फर्स्ट डायग्राम। ये किस चीज का बना हुआ है, मसल, स्केलेटल मसल, ये मसल है सर, ये वाला वो मसल है, ठीक है। अब ये मसल को कट किया हमने तो ये नीचे का डायग्राम बना, दैट इज अ बंडल ऑफ मसल, मसल बंडल, सिंगल बंडल। कौन सा बंडल है सर, सिंगल बंडल। और सर इस बंडल में से एक हमने मसल फाइबर निकाला, सिंगल मसल फाइबर। तो ये जो मसल फाइबर है वो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, देखिए सिलेंड्रिकल इन शेप। द सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज सार्कोलेमा, फिर साइटोप्लाज्म इज नोन एज सार्कोप्लाज्म, और उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है ये पैरेलली अरेंज मायोफिब्रिल्स, पैरेलली अरेंज्ड मायोफिब्रिल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी सर। तो आज के टॉपिक में हमको ये पढ़ना है कि ये मसल फाइबर के अंदर जो मायोफिब्रिल है उसको अपने को देखना पड़ेगा बेटा। मतलब सर अब ये जो मायोफिब्रिल है इसको जब डेप्थ में पढ़ोगे तब आपको समझेगा कि मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर रहा था सर, ओके। लेकिन मायोफिब्रिल के अलावा न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन थी, दैट वाज अ सिंक्शियम वर्ड इज यूज्ड। उसके अलावा न्यूक्लियस के अलावा दे हैव अ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हिच इज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोवाइड करेगा, एंड मायोग्लोबिन है व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनवर्ड प्रोजेक्शन था, सार्कोलेमा का इनवर्ड प्रोजेक्शन था जिसका नाम था टी ट्यूब्यूल। ये टी ट्यूब्यूल दैट इज द इनवजाइनेशन बोलते हैं इनवर्ड ग्रोथ ऑफ सार्कोलेमा। यहाँ से सोडियम आयंस अंदर आएंगे जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा इनटू योर मसल, ठीक है। अब सर यहां तक हमने पढ़ा था, अब आगे की कहानी देखते हैं। अब इसके अंदर का जो मायोफिब्रिल है उसको निकालते, मैग्नीफाई करते और उसको पढ़ने की कोशिश करते। लेट्स सी, चलिए बच्चों अब ध्यान दीजिए। हम लोग ऐसा करते हैं बेटा कि हम लोग बना रहे हैं मायोफिब्रिल, तो वो भी ऐसा सिलेंड्रिकल शेप का दिख रहा है सर, लाइक अ मसल फाइबर, योर मायोफिब्रिल। अब सर मायोफिब्रिल के अंदर अल्टरनेट एक्टिन एंड मायोसिन अरेंज है बेटा। तो ये जो थिक फिलामेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं दैट इज योर मायोसिन फिलामेंट, थोड़े मोटे रहते हैं सर। और सर जो पतले पतले फिलामेंट्स आपको दिखाई देंगे ये ऐसे, द थिन फिलामेंट्स, इसको हम लोग बोलते हैं सर एक्टिन। तो मायोफिब्रिल के अंदर एक्टिन और मायोसिन इस तरह से कुछ अरेंज है बेटा, इस तरह से कुछ अरेंज है बेटा, ठीक है। तो सर ये रहा एक्टिन फिलामेंट, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, और सर ये रहा मायोसिन फिलामेंट, अगेन द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। फिलहाल डायग्राम से तो इतना समझ में आया कि एक्टिन इज अ थिन फिलामेंट एंड मायोसिन इज द थिक फिलामेंट, उतना तो समझ में आ रहा है सर, ठीक है। अब सर क्या होता है सर, आपका ये जो एक्टिन है पैरेलल टू ईच अदर, इसको बीच में से 2 टुकड़े किए जाते हैं, सी दिस। तो इसके 2 टुकड़े किए गए सर बीच में से, और जिस चीज से इसके टुकड़े किए गए उसको हम लोग लेबल करते हैं बेटा जेड लाइन। क्या लेबल करते हैं बेटा, जेड लाइन, ठीक है। अब सर जेड लाइन की मदद से हमने एक्टिन के 2 टुकड़े किए, मतलब आप समझ रहे एक्टिन ऐसे पैरेलल टू ईच अदर था, एक्टिन फिलामेंट्स कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से पैरेलल था, फिर उसको बीच में से टुकड़े कर दिया हमने, बाइसेक्शन बोले तो इक्वली 2 टुकड़े बनाना, ठीक है सर, समझ रहा। अब सर ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन गया, दैट कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नोन एज मायोफिब्रिल, दैट कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट, मायोफिब्रिल।
अब सर कहानी खत्म नहीं हुई, अभी आप थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा, और बहुत सारी लेबलिंग्स मुझे बताने बाकी है। अब सर इसमें बैंड्स होते हैं, बैंड्स मतलब डार्क बैंड एंड लाइट बैंड। अपन जो बोलते हैं ना कि स्केलेटल मसल इज स्ट्राइटेड अपीयरेंस, तो अपन बोलते हैं उसको स्ट्राइटेड अपीयरेंस किसकी वजह से है? मायोफिब्रिल की वजह से। और मायोफिब्रिल में ऐसा क्या था जो उसको डार्क और लाइट बैंड्स आए, मतलब स्ट्राइटेड अपीयरेंस आए? तो ये एक्टिन और मायोसिन के अरेंजमेंट, ये एक्टिन और मायोसिन कुछ ऐसा अरेंज है जिसकी वजह से डार्क लाइट अपीयरेंस आना शुरू होता है। सबसे पहली चीज, जितना येलो कलर का पट्टा आपको दिख रहा है, मतलब ये मायोसिन वाला, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं बेटा ए बैंड। कौन सा बैंड बोलते हैं बेटा हम उसे? ए बैंड। अभी सिर्फ नाम ध्यान में रखो, बाकी सबका मैं डिटेल बताऊंगा। और ये जो ग्रीन कलर वाला हिस्सा, इसे हम लोग नाम देते बेटा आई बैंड। ये ए आई सब फुल फॉर्म में बताऊंगा आपको बाद में। इसे हम लोग क्या नाम देते बेटा? आई बैंड। तो अभी अपने को डायग्राम में क्लियर कट दिख रहा है कि अगर अपन बहुत हल्के से ऑब्जर्व करें, बारीकी से देखो, अभी मैं जो लाइन बनाने जा रहा हूं वो लाइन डायग्राम में नहीं होती, मैं बस दिखाने के लिए कि ए बैंड कहां से कहां तक है। ये देखिए, जस्ट आपको बताने के लिए कि ये इतना ए बैंड है। इतना क्या है सर? ए बैंड। ए बैंड में मैक्सिमम क्या है सर? मायोसिन, लेकिन हल्का हल्का एक्टिन भी घुसा हुआ है। लेकिन आपको किसी ने पूछा कि ए बैंड किसका बने हुआ है, तो मायोसिन का बने हुआ है, बोलना क्योंकि मेजॉरिटी वो है। अच्छा, आई बैंड पे फोकस कीजिए। आई बैंड तो प्योरली मेड अप ऑफ व्हाट? एक्टिन। आई बैंड तो प्योरली मेड अप ऑफ व्हाट? एक्टिन। अब आई बैंड के दो टुकड़े किए, बाइसेक्टिंग लाइन, जिसका नाम क्या था? जेड लाइन। यहाँ पे जो भी अल्फाबेट्स का हम इस्तेमाल कर रही है, अल्फाबेट्स हमको अलग से पढ़ने पड़ेंगे फुल फॉर्म के साथ। तो फिलहाल ए बैंड, आई बैंड, जेड लाइन इतना हमने पढ़ लिया सर, ठीक है। अब सर ऐसा कहा जाता है द डिस्टेंस बिटवीन द टू जेड लाइन, ये दो जेड लाइन है, दो जेड लाइन के बीच में जो गैप है उसे हम लोग नाम देते हैं बेटा क्या? सार्कोमियर। द डिस्टेंस बिटवीन द टू जेड लाइन इज नोन एज व्हाट? सार्कोमियर। अब सार्कोमियर क्या है? हमने बोला दैट इज अ फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल और ऑल्सो नोन एज व्हाट? कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल। तो मतलब सार्कोमियर पढ़ना पड़ेगा बेटा आपने, फंक्शनल और कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल, ठीक है। तो दो जेड लाइन के बीच में, अब दो जेड लाइन को गौर से देखो, यहां पे जेड लाइन ने आई बैंड के दो टुकड़े किए, ये इतना आई बैंड था तो जेड लाइन ने दो टुकड़े किए। तो सार्कोमियर में यहां से आधा आई बैंड और यहां से आधा आई बैंड और पूरा क्या आ गया सर? एक ए बैंड। अब अपने को सार्कोमियर बनाना है तो दो जेड लाइन के बीच में बनाना पड़ेगा। सबसे पहले बच्चे ये डायग्राम देख के ये समझते हैं कि एक मायोफिब्रिल में एक सार्कोमियर होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है बे, ये हमने अभी बनाया है, एक ही बनाया है। मायोफिब्रिल, ये मायोफिब्रिल जितना लंबा होगा, ये मायोफिब्रिल जितना लंबा होगा उसमें उतने सार्कोमियर बैठ सकते हैं। बस आपको याद रखना है सार्कोमियर कहां से कहां होता है? एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन के बीच का इलाका। तो उसमें देखो हाफ आई बैंड, वन कंप्लीट ए बैंड एंड अनदर हाफ आई बैंड। मतलब अगर मैं सार्कोमियर का इक्वेशन बनाऊं, ये आपके सामने है, हाफ आई, वन ए, अगेन हाफ आई बैंड, ठीक है, हाफ आई, वन ए, अगेन हाफ आई। तो अगर आप ये समझ के चल रहे हो, एक आधा आई बैंड, ये आधा आई बैंड, पूरा ए बैंड। सर ये हाफ आई प्लस हाफ आई मिला के वन आई कर सकते क्या? मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, बायोलॉजी है, दोनों को ज्वाइन नहीं कर सकता है, दोनों अपनी अपनी जगह पे है। तो हाफ आई हाफ आई। सर ये रिमेनिंग हाफ आई का क्या है? इधर से और एक और सार्कोमियर आएगा ना। मैंने बोला हमने सार्कोमियर उतना ही बनाया जितना हमको जरूरत है, एक ही सार्कोमियर। आप 10 बना लो, आजू बाजू कनेक्टेड बना दो पूरे, जितनी लंबी मायोफिब्रिल रहेंगी उतने ज्यादा सार्कोमियर बन सकते। हम फिलहाल एक बना रहे, एक को समझेंगे। एक सार्कोमियर आपको समझ में आया तो बाकी के सब लोग वैसे ही काम करने वाले बेटा, कुछ अलग नहीं करने वाले। सो ये हो गया मायोफिब्रिल का डायग्राम। अब अपन क्या करेंगे, ये मायोफिब्रिल में से इतना हिस्सा निकालेंगे, दो जेड लाइन के इतना, ठीक है, और उसको अलग से ड्रॉ करेंगे बेटा। चलिए एक सेकंड, पहले आई बैंड का कलर, आई बैंड ग्रीन कलर का, सॉरी एक्टिन ग्रीन और मायोसिन ये वाला है येलो, ठीक है। विल फॉलो दिस। ये सब एक्टिन फिलामेंट से मान लेते हैं।
अब बीच में से थोड़े गायब कर देंगे सर, जगह बनानी पड़ेगी ना। अब देखिए, अब ये एक्टिन एक कॉर्नर से जुड़े हुए, किसको? जेड लाइन। बेटा जेड लाइन जो है ये सिर्फ एक्टिन के दो टुकड़े नहीं करती, वो टुकड़ों को साथ में अटैच करके भी रखती है सर। ज्वाइन कर देंगे इसको, कोई गैप नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या बन गया पता है आपको? दो आई बैंड, ये आधा आई, ये आधा आई, ठीक है, और ये जेड लाइन है, और बीच में इनके हम लोग क्या बना देते सर अपना? मायोसिन। ये लीजिए, ये बन गया क्या अपना? मायोसिन फिलामेंट्स। तो चलिए लेबलिंग कर लेते हैं इसको। मायोसिन, थिन फिलामेंट्स आर एक्टिन, ठीक है, और ये बन गई अपनी दो जेड लाइंस। सो एक चीज तो क्लियर है, ये डायग्राम किस चीज का है सर? सार्कोमियर का, क्योंकि दो जेड लाइन के बीच में बना रहे हैं। सो दिस स्ट्रक्चर इज नथिंग बट सार्कोमियर फंक्शनल यूनिट। अब चलिए लेबलिंग कर लेते सर। यहां पे ये क्या है? आई बैंड। ये क्या है सर? आई बैंड। और ये अपना हिस्सा यहां से लेकर यहां तक पूरा, ये क्या हो गया सर? ए बैंड, ठीक है। अब ये आई बैंड ए बैंड क्या है, ये मैं डिटेल में आपको लिखा के दूंगा बेटा पूरा, ठीक है। सबसे पहली चीज, ए बैंड इज मेनली मेड अप ऑफ मायोसिन, आई बैंड इज मेनली मेड अप ऑफ एक्टिन। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये जो कॉर्नर्स है, ये ए बैंड का जो कॉर्नर है, जो मायोसिन का एज है कॉर्नर, उसके ऊपर थोड़ा सा एक्टिन ऐसा ओवरलैप कर रहा है। एक्टिन क्या कर रहा है? ओवरलैप। समझो ये मेरा हाथ मायोसिन है, तो कॉर्नर से ये एक्टिन थोड़ा सा उसको ओवरलैप कर रहा है। सर हमको क्लियर दिख रहा है कि ए बैंड के अंदर, यहां से थोड़ी लाइन बना लेते ना बेटा, ये ऐसी, तो ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है बेटा, आप इतना ऑब्जर्व कर सकते हैं आसानी से कि साइड साइड से थोड़ा सा एक्टिन अंदर घुस रहा है। मेजॉरिटी इज मायोसिन। आपको मायोसिन लगा, आपको क्वेश्चन आया ए बैंड इज फॉर्म बाय ओनली मायोसिन, ऐसा एनसीईआरटी लाइन टू लाइन है। आप बोल रहे सर थोड़ा सा एक्टिन घुस रहा है, मान्य है। यहां से जो एक्टिन घुस रहा है वो कॉन्ट्रैक्शन के दौरान घुसेगा, मतलब ये ओवरलैपिंग होती है। एक्टिन ओवरलैप करेगा किसको? मायोसिन को। एक्टिन ओवरलैप किसको करेगा सर? मायोसिन को। अच्छा, अब ये जो जेड लाइन है उससे एक्टिन के तो दो टुकड़े हो गए। पिछले डायग्राम में आप देखिए, ये एक्टिन मतलब ये जो पूरा आई बैंड था उसके दो टुकड़े किसने किया? जेड लाइन ने। तो बाइसेक्टिंग लाइन है, लेकिन टुकड़े करने के साथ वो टुकड़ों को अभी तक अटैच करके रखा है। अब देखो बेटा, यहां से भी टुकड़े रहेंगे इस तरफ से दूसरे, लेकिन अपन अभी उसको नहीं बना रहे ना, अपन सिर्फ दिखा दे रहे कि ये बाजू वाला सार्कोमियर है। कौन सा सार्कोमियर है सर? बाजू वाला सार्कोमियर है, ठीक है यहां तक। अब सर मेरे को इतना बोलना है, आई बैंड ओनली एक्टिन, ए बैंड ओनली मायोसिन। अब सर ए बैंड का थोड़ा सा हिस्सा, मतलब मायोसिन का थोड़ा सा एज ओवरलैप बाय व्हाट? एक्टिन। एक काम करते हैं, एक्टिन थोड़ा और अंदर बना देता दिखाने के लिए। सो ये ओवरलैपिंग आपको समझ में आ रही कि मायोसिन, द एजेस ऑफ मायोसिन इज पार्शियली ओवरलैप बाय एक्टिन। और जब बेटा कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो ये और ओवरलैप होगा। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में क्या होता है? ये एक एक्टिन है, ये एक एक्टिन है, बीच में मायोसिन है, तो ये दोनों एक्टिन ओवरलैप होते जाते हैं ऐसे। मतलब यहां से भी एक्टिन आता जाता है, यहां से भी एक्टिन, ये दोनों आके इधर टच करते हैं। जब ये दोनों आके टच करेंगे तब आता है मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्टाइल स्टेट। अब पहले तो एमसीक्यू अपने को छुड़ाने हैं बेटा। कौन से वाले सर? ये देखिए, ए बैंड का वो हिस्सा विच इज नॉट ओवरलैप बाय द एक्टिन। देखो कॉर्नर ऑफ मायोसिन इज ओवरलैप बाय एक्टिन। अब यहां पे अपन थोड़ा सा ये बनाते हैं, अब देखो ये जो लाइन मैं बना रहा हूं, ये जो लाइन है बेटा ए बैंड की, यहां से ए बैंड में थोड़ा सा ओवरलैपिंग है, लेकिन ए बैंड का वो हिस्सा, मायोसिन का वो हिस्सा जो अभी तक एक्टिन से ओवरलैप नहीं हुआ, तो उस हिस्से को जनरली ये लोग बोलते हैं क्या? एच जोन। तो ए बैंड के अंदर एच जोन है।
अब सर ये एच जोन क्या होता है? ए बैंड का वो हिस्सा जिस पे अभी तक एक्टिन ओवरलैप नहीं हुआ है, एक्टिन अंदर नहीं घुसा है। मतलब अभी जो अपन डायग्राम बना रहे हैं ये रिलैक्स सार्कोमियर, ये अभी तक कॉन्ट्रैक्टाइल स्टेट में नहीं गया है। कॉन्ट्रैक्टाइल स्टेट में क्या होता है, ये आई बैंड मतलब एक्टिन पूरा अंदर घुस जाते हैं। मतलब ये जो एच जोन है, एच जोन इज अ पार्ट ऑफ मायोसिन, it is a part of A band which is still not overlapped by the actin, not overlapped by the actin, ठीक है, ओके। अब सर और आगे बताइए। अब ये H जोन के बीचों बीच एक लाइन होती है बेटा, सर ये भी टुकड़े कर रही है क्या? नहीं, दिस लाइन इज नोन एज M लाइन, M स्टैंड्स फॉर मायोसिन। ये एक धागा है जो सारे मायोसिन फिलामेंट्स को, मोटे मोटे मायोसिन फिलामेंट है उसको साथ में बांध के रखता है। मतलब ये देखना, मायोसिन 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 मायोसिन। अब ये मायोसिन इधर हिले डुले ना, पता चला एक इधर चल गया, एक इधर चल गया, एक इधर चल गया, एक इधर चल गया, ये मायोसिन अपनी जगह से हिले डुले ना करके उनको एक धागे से बांध के रखा जाता है ताकि वो अपनी पोजीशन क्या कर सके सर, मेंटेन कर सके। तो Z लाइन बाइसेक्टिंग लाइन थी जिसने आपके एक्टिन के दो टुकड़े किए, लेकिन M लाइन इज नॉट अ बाइसेक्टिंग लाइन, वो आपके मायोसिन के दो टुकड़े नहीं करेगा, वो उल्टा मायोसिन के सारे फिलामेंट्स को लाइक अ धागे की तरह बांध के रखेगा ताकि मायोसिन अपनी जगह से हिले ना। तो A बैंड में हमने दो चीजें पढ़ी, एक H जोन जहां पे एक्टिन अभी तक मायोसिन पे ओवरलैप नहीं हुआ, और एक M लाइन विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द H जोन जिसका नाम है मायोसिन लाइन विच होल्ड्स ऑल द मायोसिन फिलामेंट्स टुगेदर। अब सर बहुत सारे अल्फाबेट हो गए, I, A, H, M, Z, अब सब देखना पड़ेगा। पहले आप ये डायग्राम बना लेंगे और फिर अपन लोग क्या करेंगे, अब इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन लिख के लेंगे। चलिए अब शुरुआत होती है A बैंड और I बैंड के साथ बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले अपना I बैंड और दूसरा A बैंड, I बैंड एंड A बैंड। बच्चों ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये इनका नाम ऐसे क्यों पड़ा, I और A का फुल फॉर्म क्या है सर? देखो I स्टैंड्स फॉर आइसोट्रॉपिक, I स्टैंड्स फॉर व्हाट, आइसोट्रॉपिक बैंड, और इसको प्यार से हम लोग एक और नाम क्या देते बेटा, लाइट बैंड। तो I बैंड इज बेसिकली लाइट बैंड। A स्टैंड्स फॉर एनाइसोट्रॉपिक, और इसको हम लोग प्यार से नाम क्या देते बेटा, डार्क बैंड। क्या नाम देते बेटा, डार्क बैंड। वैसे आपको याद रखने का एक तरीका बता देता हूं, बाकी और कुछ भी नहीं। देखो डार्क का सेकेंड अल्फाबेट A, दैट इज अ A बैंड। लाइट का सेकेंड अल्फाबेट I, दैट इज अ I बैंड। ये सिर्फ याद रखने के लिए बता रहा हूं, लाइट कौन सा है, डार्क कौन सा है, नहीं तो उनके फुल फॉर्म्स आप जानते हैं, I फॉर आइसोट्रॉपिक और A फॉर एनाइसोट्रॉपिक। सर ऐसा नाम क्यों पड़ा? सबसे पहली चीज सर एक एक्सपेरिमेंट हुआ, मैं बताता हूं क्या हुआ। एक्सपेरिमेंटेशन के दौरान हमने जो सार्कोमियर लिया उसमें से लाइट रेस पास की, मतलब मैंने एक टॉर्च ली बेटा, टॉर्च जलाई, टॉर्च की जो लाइट रेस है पहले मैंने I बैंड से पास की। I बैंड से जब लाइट रेस उस तरफ निकली, आर पार जब लाइट रेस निकली तो वो एक सिमिलर एंगल में बाहर निकली। सिमिलर एंगल में क्या निकली, बाहर। तो सिमिलर एंगल बोलते हो आइसोट्रॉपिक। और वही लाइट रेस जब मैंने A बैंड से पास की तो A बैंड में क्या हो रहा था, थोड़ी सी ओवरलैपिंग थी, एक्टिन इज ओवरलैपिंग मायोसिन। तो ओवरलैपिंग की वजह से जब लाइट रेस वहां से बाहर निकली, आर पार निकली, बिकॉज ऑफ दैट एक्टिन एंड मायोसिन ओवरलैपिंग, जब लाइट रेस इनमें से आर पार निकली तो वो स्कैटर्ड होगी और डिफरेंट एंगल्स पे चली गई। डिफरेंट एंगल्स बोले तो एनआइसोट्रॉपिक। लाइट रेस जब इसमें से पास हुई, सिमिलर एंगल पे बाहर निकली, आइसोट्रॉपिक। लाइट रेस जब A बैंड में से पास हुई वो डिफरेंट एंगल्स पे गई, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एन आइसोट्रॉपिक। ये एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस थी तो उससे अपन ने लगाया ये आइसोट्रॉपिक या एन आइसोट्रॉपिक। अच्छा मैं एक बता दूं, डार्क और लाइट का मतलब क्या है। जब आपके एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन मायोसिन जब ये ओवरलैप होते हैं तब आती है डार्कनेस। तो ओवरलैपिंग के चांसेस किधर है सर, A बैंड में। थोड़ा सा तो ओवरलैप हो ही चुका, पार्शियल ओवरलैप, मतलब ये जो कॉर्नर का पार्ट है ये अभी भी डार्क ही है जहां पे ओवरलैपिंग है। बीच वाले पार्ट में डार्कनेस नहीं है क्योंकि अभी तक ओवरलैपिंग नहीं हुई, क्योंकि ये जो सार्कोमियर है अभी रिलैक्स कंडीशन में। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा बच्चों तो ये एक्टिन और अंदर घुसेगा और पूरे H जोन में घुस जाएगा और कंप्लीट ओवरलैपिंग कर देगा। तब ये पूरा बैंड क्या हो जाएगा बेटा, डार्क। तो डार्क बैंड को, A बैंड को डार्क बैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो डार्क दिख रहा है, क्योंकि वहां पे क्या हो रही है, ओवरलैपिंग। एक्टिन जब मायोसिन को पूरा ओवरलैप करता है, एक्टिन जब मायोसिन को पूरा ओवरलैप करता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, डार्कनेस आना। यहां पे डार्कनेस का सवाल नहीं है क्योंकि बेटा मायोसिन इधर नहीं आएगा, जाएगा तो कौन जाएगा सर, एक्टिन ही अंदर जाएगा इनटू द A बैंड। ठीक है,
तो चलिए पॉइंट्स बना लेते सर हम लोग। अब बेटा देखो ये लिखने की गरज नहीं कि आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक, मैंने बता दिया लाइट रेस सिमिलर एंगल पे गई, आइसोट्रोपिक डिफरेंट एंगल पे गई, एनाइसोट्रोपिक। अब सर इसके बाकी के पॉइंट लिखते हैं। तो जैसे आई बैंड, इट इज मेड अप ऑफ ओनली व्हाट, एक्टिन। किसका बने हुआ है, एक्टिन। एंड दिस इज मेड अप ऑफ ओनली मायोसिन। वी नो दैट इसमें थोड़ा सा एक्टिन घुसे हुआ है कॉर्नर से, लेकिन ये एनसीईआरटी लाइन टू लाइन था। आप जब एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे बेटा तो आपको लाइन टू लाइन दिया हुआ है, ए बैंड ओनली मायोसिन और आई बैंड ओनली एक्टिन। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हिस्सा। अब सर आई बैंड में और पढ़ने जैसा क्या है, वही जेड लाइन, जिसने आई बैंड के क्या किए सर, दो टुकड़े। लेट्स सी, अब इसका एक बार किस्सा खत्म ही कर देते सर। जेड लाइन, जेड लाइन इज ऑल्सो नोन एज क्रॉस मेम्ब्रेन। क्रॉस साइंटिस्ट का नाम है बेटा। इट इज ऑल्सो नोन एज डार्क लाइन। डार्क कलर की लाइन है क्योंकि बैंड कौन से कलर का है, लाइट। तो लाइट बैंड में कॉन्ट्रास्टिंग लाइन कहेंगे डार्क लाइन बेटा। ठीक है, और ये Z का फुल फॉर्म क्या है, तो Z एक्चुअली एक जर्मन वर्ड है जिसका फुल फॉर्म होता है ज़ुइशेन शीबे। सर Z ही अच्छा था, ये बहुत बड़ा नहीं हो गया, मैं इसलिए तो कह रहा हूं। दिस इज अ जर्मन वर्ड ज़ुइशेन शीबे, जिसका मतलब होता है डार्क। बैंड लाइट है, उसमें डार्क लाइन मारेंगे तो ये दिखेंगे ना। देख ये बोर्ड अभी ब्लैक है, डार्क है, व्हाइट लाइन मारे तो दिख रहा है ना कॉन्ट्रास्टिंग। तो वैसे ही अगर लाइट बैंड रहा है, जैसे बोर्ड पूरा व्हाइट हो गया, अगर मैं व्हाइट कलर से लिखूंगा दिखेगा, व्हाइट बोर्ड पे सर आप डार्क कलर से लिखेंगे तो दिखाई देगा सर अपने को। तो डार्क लाइन याद रखना। तो ये लाइन क्या कर रही है सर, सबसे पहले पॉइंट, इट बाइसेक्ट्स आई बैंड। आई बैंड के दो टुकड़े कर दिए। नेक्स्ट, इट इज मेड अप ऑफ इलास्टिक फाइबर्स। ये आपको याद रखना है, ये इलास्टिक नेचर की है। अच्छा, आई बैंड का बाइसेक्शन तो किया, लेकिन आई बैंड अभी भी उसको क्या है बेटा, अटैच। और ये इलास्टिक मेम्ब्रेन की बनी हुई, ये आपको याद रखना है, एमसीक्यू में काम आएगा। तो ये हो गया सर जेड लाइन, ये कॉर्नर कवर। अब पढ़ना है ए बैंड। ए बैंड में दो चीजें पढ़नी, एच जोन एंड एम लाइन। चलिए पढ़ लेते हैं। एच जोन, एच का फुल फॉर्म क्या है सर, हेंसेन। और ये भी एक जर्मन वर्ड है। जर्मन वर्ड में हेंसेन का मतलब क्या होता है, ब्राइट कलर। ठीक है, मतलब देखो बैंड कौन सा था सर, डार्क। डार्क बैंड में बीच का पट्टा कौन सा कलर का आ रहा है, लाइट कलर का। मतलब वो लाइट कलर का पट्टा क्यों आ रहा है, आप समझ रहे हो बेटा। देखो डायग्राम, ये बीच का पट्टा लाइट कलर का है क्योंकि अभी तक ओवरलैपिंग सिर्फ साइड से हुई, एजेस ऑफ मायोसिन इज ओवरलैप। ठीक है, बाकी का पट्टा अभी भी क्या था सर, खाली। तो जहां पे ओवरलैपिंग हुई वहां पे डार्क, और जहां पे ओवरलैपिंग नहीं हुई वो अभी भी कौन से कलर का रहेगा सर, लाइट कलर का। तो एच जोन को आप डिफाइन कैसे करोगे सर, सो सर इट इज अ पार्ट ऑफ ए बैंड, या आप ऐसा लिख सकते हैं मायोसिन, पार्ट ऑफ ए बैंड और मायोसिन विच इज नॉट ओवरलैप। एमसीक्यू में आ सकता है सर, नॉट ओवरलैप्ड बाय एक्टिन। So part of A band or myosin which is not overlapped by the actin. ठीक है, so that is a H zone. अब H zone के बीचों बीच अपने पास क्या थी बेटा, M line. So M का फुल फॉर्म मैंने आपको क्या बताया था सर, मायोसिन लाइन। तो ये क्या कर रही थी सर, टुकड़े नहीं कर रही थी, ये होल्ड कर रही थी। सो इट इज अ व्हाइट फाइब्रस थ्रेड, कोलेजिनस फाइबर का बना हुआ है सर, व्हाइट फाइब्रस थ्रेड which holds myosin filaments together, which holds the myosin filament together. तो ये हो गया बेटा आई बैंड एंड योर ए बैंड, जेड लाइन, एम लाइन, एच जोन। बेटा सब आपको याद रखना है, कोई भी कहीं भी आपकी गड़बड़ होनी नहीं चाहिए इसके अंदर, इस मामले में। ठीक है, अब बेटा ये जो सार्कोमियर अगर आपको याद रहा तो कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी समझ में आएंगी। देखो अब आपको आगे सिर्फ पढ़ने का क्या रह गया, ए बैंड मतलब सॉरी एक्टिन एंड मायोसिन, मतलब मायोसिन और एक्टिन इतना ही पढ़ने का बाकी है। उसके स्ट्रक्चर एक बार पढ़ लिए तो कॉन्ट्रैक्शन थ्योरी अपने आप समझ में आ जाएगी। आपको बस क्या करना है, एक ध्यान रखिए, एक्टिन को ओवरलैप करना है मायोसिन पे। मतलब ये जो साइड साइड का एक्टिन है इसको खींच के अंदर लाना है,
और मायोसिन के ऊपर ओवरलैप करना है। इसी को तो बोलते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। मतलब ये एक्टिन है, ये नीचे मायोसिन है, तो सर ये एक्टिन को स्लाइड करते हुए मायोसिन पे ला देना है। जब ये ऐसा स्लाइड करके मायोसिन पे आ जाएगा, इसी को बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। अब वो स्लाइड कैसे करेगा, किसके वजह से करेगा, क्या होगा, वही तो अपना पढ़ना बाकी है, और उसके लिए अपने को एक्टिन एंड मायोसिन के स्ट्रक्चर पढ़ने पड़ेंगे। फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग ये लिखेंगे, थोड़े थोड़े बिट्स कवर करें, छोटे छोटे वीडियोस, ताकि आपको ज़्यादा लोड ना आए बेटा, ठीक है। तो आपकी बुक में ये डायग्राम चाहिए, ये पूरी थ्योरी चाहिए, और स्टार्टिंग में हमने यहाँ से आज शुरुआत की मायोफिब्रिल, और लास्ट वीडियो में हमने ये वाले डायग्राम, ठीक है। आपको सारे डायग्राम्स की सीक्वेंस आनी चाहिए बेटा, ये वाला डायग्राम। तो मतलब ये 1 2 3, और अभी जो मायोफिब्रिल बनाया वो 4th, और अभी जो बनाया 5th, ठीक है। ये देखो मैं लेबलिंग कर देता हूं यहाँ पे लगे, तो ये वाला डायग्राम क्या रहेगा हमारे लिए 4th, और ये वाला डायग्राम हमारे लिए क्या रहेगा 5th। आप चाहे तो बाद में एक पेज पे ऐसा लाइन से डायग्राम बनाने के पूरे 1 2 3 4 5 करके, ताकि आपको सिक्वेंशियली सब समझ में आए। चलिए बहुत जल्द मिलेंगे विद द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ मसल्स। तब तक के लिए बच्चों टाटा, बाय बाय, टेक केयर।